Hello dear student, welcome to the official channel of Gyandeep School. Today I am going to teach you grammar for class 3 to 5. Okay? This video is for class 3 to 5. So watch carefully and learn. Today is about nouns. Today's this video is on the topic name nouns. Okay, at first take your notebooks and pens, then start the class. Okay, let's start. Here you see all naming words are called nouns. I know that you already know about nouns, that what is noun. You know that all naming words are called nouns. आप जानते हैं कि जितना भी नेमिंग वर्ड्स है वो सभी क्या है, नाउन्स है। जो भी हम लोग देखते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, या कोई भी थिंग्स है, कोई प्लेस, जितना भी थिंग्स हम लोग अपने सराउंडिंग देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ name means nouns. Okay, understand? Here you see some examples: cows, pans, Ravi, Patna, and etc. You know that cows are animals, and this is the animal's name. So cows are nouns. Pans, you know, are things, so pans are also nouns. You know, Ravi is a name of person, so Ravi is also noun. And you know, the Patna is the name of place, so Patna is also nouns. Now I hope that you understand about nouns, that all naming words are called noun, or you can say noun means name. Understand? जितना भी नाम है उसको हम लोग नाउन्स कहते हैं, चाहे वो जिस चीज़ का नाम हो, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन, थिंग्स या एनिमल्स, अदरवाइज किसी भी चीज़ के नाम को नाउन्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स नाम मीन्स नाउन। ओके, आई होप दैट अब कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ हियर इज टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब हम लोग नाउन्स के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे कि नाउन्स कितने टाइप्स का होता है, वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करेंगे। हियर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। हम लोग जानते हैं कि नाउन्स का 5 टाइप्स होता है। द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन्स। एट फर्स्ट हम लोग प्रॉपर नाउन्स को देखेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन्स। अंडरस्टैंड? A special naming word is the name of a particular person, place, or thing. Special naming words are called proper nouns. It means ये हुआ जो भी स्पेशल नेमिंग वर्ड्स है ना, स्पेशल नेमिंग वर्ड्स, जैसे कि हम लोग अगर दिल्ली बोलते हैं तो दिल्ली कहने से एक पार्टिकुलर प्लेस का पता चलता है। बट अगर हम लोग टाउन कहते हैं, अगर हम लोग सिटी बोलते हैं, तो टाउन एंड सिटी मीन्स ये हो गया कि कोई भी टाउन्स में भी पटना भी आ जाता है, टाउन्स में मुंबई भी आ जाता है। बट अगर हम लोग मुंबई बोलते हैं, अगर हम लोग दिल्ली बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर प्लेस का पता चलता है। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन्स कहेंगे। बट जब हम मोहन एक पर्सन का नाम की बात करते हैं तो मोहन कहने से भी एक का पता चलता है। जैसे अगर मैं आपका नाम लेता हूं तो आपका नाम लेने से एक का पता चल रहा है। अगर मैं आपको
कॉल करूँगा, आपको मैं बुलाऊँगा, तो आप सिर्फ आएंगे। आपके बारे में आपका नाम लेकर अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो आपके लिए सिर्फ होता है। बट अगर मैं ये कहता हूँ बॉयज़, तो बॉयज़ कहने से कोई भी बॉयज़ का पता चल रहा है। सो तो मोहन यहाँ पर, या फिर आपका नाम, मेरा नाम, या अदरवाइज किसी का भी जो पार्टिकुलर स्पेशल नाम है उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन इंडिया, अंडरस्टैंड। दैट मीन्स ये हो गया कि कोई भी स्पेशल नेमिंग वर्ड जो होता है या कोई एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, चाहे वो प्लेस का नाम हो या थिंग का नाम होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, proper nouns कहते हैं। Understand? I hope that you understand very well. Now write down on your notebooks about proper nouns. At first pause the video. Okay. Here next is common noun. जब मैं प्रॉपर नाउन आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया, जैसे हम टाउन्स बोलते हैं तो कोई भी टाउन का पता चलता है, लेकिन जब हम लोग मुंबई बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर प्लेस का पता चल रहा है। तो मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन है। बट टाउन्स में कोई भी टाउन का पता चल रहा है, सिर्फ अगर टाउन्स कहेंगे तो उसमें मुंबई भी आ जाता है, दिल्ली भी आ जाता है, पटना भी आ जाता है, चाहे जो भी टाउन्स है, रांची आ जाता है, इवन बेगूसराय, जो भी सभी टाउन्स है, टाउन्स बोलने से सभी प्लेस का पता चलता है। तो हम लोग टाउन्स को क्या कहेंगे, कॉमन नाउन्स कहेंगे। अंडरस्टैंड। फिर किसी का नाम हम लोग लेते हैं, जैसे मोहन नाम लेते हैं, सोहन नाम लेंगे, राहुल नाम लेंगे, तो ये सब कोई पार्टिकुलर पर्सन का पता चल रहा है। बट अगर हम लोग बॉयज कहते हैं तो बॉयज कहने से कोई भी बॉयज का पता चल रहा है। जैसे हम लोग सीता कहते हैं, जैसे हम लोग पिंकी कहेंगे, जैसे हम लोग पूजा कहेंगे, तो इससे किसी भी गर्ल्स का पता चल रहा है। बट हम लोग सिर्फ अगर गर्ल्स बोलेंगे, सॉरी, जब हम लोग पिंकी कहते हैं, पूजा कहते हैं, गीता कहते हैं, तो इससे एक पार्टिकुलर गर्ल्स का पता चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। बट जब हम लोग गर्ल्स बोलते हैं तो किसी भी नाउन्स का पता चलता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन्स कहेंगे। हियर यू सी द definition of common nouns. A common naming word is the name of any person, place or thing. It means ये हो गया common name किसी भी person का, किसी भी place का, किसी भी thing का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो नाम है, जो भी नाम आपका हो, है ना, आपका जो नाम है वो आपका पर्सनल नाम है ना, वो आपका स्पेशल नाम हुआ। बट आपको तो कोई बॉय भी कहता है, आपको कोई गर्ल भी कहता है ना। तो बॉय और गर्ल कहने से क्या हो गया, एक कॉमन नाम का पता चल रहा है। अंडरस्टैंड। आपका जो नाम वो स्पेशल नाम हुआ तो वो आपका नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बट अगर आपको कोई बॉय कहता है और आपको कोई गर्ल कहता है तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। अंडरस्टैंड। हियर सम एग्जांपल्स, कैट्स, विलेज। जैसे अगर हम लोग एक पार्टिकुलर विलेज का नाम लेते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक विलेज का नाम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रामपुर, है ना, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। बट अगर हम लोग ये कहते हैं विलेज, कोई विलेज हो सकता है, आपका भी विलेज हो सकता है ना, मेरा भी विलेज हो सकता है, किसी का विलेज हो सकता है उसमें। तो विलेज कहने से किसी विलेज पता चलता है, इसलिए विलेज क्या है, कॉमन नाउन्स है। कंट्री, जैसे हम लोग इंडिया कहते हैं, अमेरिका बोलते हैं, नेपाल, चाइना, तो इससे कोई एक स्पेशल कंट्री का पता चल रहा है, एक स्पेशल नाम का पता चल रहा है, तो हम लोग उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। बट जब हम लोग कंट्री कहते हैं तो कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। अंडरस्टैंड। पैंस एंड एटसेट्रा। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड that what is proper nouns and common nouns. Okay, now next is collective nouns. Here you see the name is collective nouns. Collective means group. Collective means group. Collective nouns are the names of a group of people, animals,
and things of the same kind. It means ये हुआ collective nouns are the names of a group of people, animals and things of the same kind. It means ये हुआ कि कोई भी people का ग्रुप, कोई भी एनिमल्स का ग्रुप है ना, एक सेम काइंड का, और कोई थिंग्स का ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल्स, देन आई थिंक दैट इट्स बिकम वेरी क्लियर. हियर यू सी आर्मी. आर्मी में आप लोग जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एक सेम काइंड का पीपुल रहता है, दैट इज कमांडो. तो हम लोग आर्मी को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे. अंडरस्टैंड? टीम. अब टीम किसी भी चीज़ का हो सकता है. अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने में जो भी टीम रहेगा, जो भी उसमें पीपुल रहेगा, जो भी उसमें पर्सन रहेगा, है ना, वो क्या होगा? क्रिकेटर ही रहता है. अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, अगर आप कबड्डी खेलते हैं, तो उसमें एक पार्टी को, एक ग्रुप ऑफ पीपुल रहता है, एक सेम काइंड का पीपुल रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे. इट मीन्स टीम को हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे. हियर क्राउड. क्राउड में आप किसी भी चीज़ का क्राउड, जैसे अगर आप पीपुल का क्राउड देखते होंगे तो उसमें सिर्फ पीपुल रहता है ना, एक सेम काइंड का पीपुल है. अगर आप एनिमल का क्राउड, एनिमल्स का क्राउड देखते होंगे तो उसमें सिर्फ एनिमल्स रहता है ना, एक सेम काइंड का एनिमल्स रहता है, एक सेम काइंड का पीपुल रहता है. तो क्राउड कहने से क्या पता चल रहा है? ग्रुप का पता चल रहा है. यानी जो इस नाउन से ग्रुप का पता चलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे. तो आर्मी कहने से भी ग्रुप का पता चल रहा है, टीम कहने से भी ग्रुप का पता चल रहा है, एंड क्राउड कहने से भी ग्रुप का पता चल रहा है. अंडरस्टैंड? क्राउड मीन्स होता है भीड़. अगर आप नहीं जानते हैं तो नोटबुक में ना राइट डाउन कर लें. क्राउड मीन्स भीड़. हियर इज फ्लॉक. फ्लॉक मीन्स झुंड. आप किसी चीज का झुंड जाते हुए देखते होंगे, जैसे अगर आप देखते होंगे स्काई में क्राउ, है ना, बर्ड, किसी भी बर्ड का देखते होंगे एक झुंड जा रहा है फ्लाई करते हुए. आप समटाइम्स देखते होंगे कैमल्स का झुंड जाता है ना, रोड पे देखते होंगे, या आप अपने नेबरहुड में देखते होंगे स्ट्रीट पे कि कैमल्स का झुंड जाता. आप समटाइम्स काउज का झुंड देखते होंगे, आप समटाइम्स बफेलोज का झुंड देखते होंगे. तो झुंड कहने से, और यू कैन से फ्लॉक कहने से भी हमें ग्रुप्स का पता चलता है. और हम लोग जानते हैं जिस नाउन से ग्रुप का पता चलता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो फ्लॉक भी क्या है? कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन्स. मटेरियल नाउन्स मीन्स, नाम से ही समझ में आ जाएगा, मटेरियल, है ना. A material noun is name for something which cannot be count. It is very simple definition. It means ये हुआ material nouns हम लोग उस noun को कहेंगे जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, that cannot be count, and it is in form of liquid, है ना. ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है. इसको हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब को हम लोग जानते हैं कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन्स कहेंगे. अंडरस्टैंड? हियर नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वेरी सिंपल है समझना. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन that stands for a quality, state or idea. These are things that cannot be touched. It means ये हुआ कि abstract noun वैसा noun है जो एक क्वालिटी होता है और इसको हम लोग फील करते हैं, है ना. That cannot be touched. इसको हम लोग टच्ड नहीं कर सकते हैं. Let's see the examples. Truth. Truth मीन्स सच्चाई. हम लोग जानते हैं ट्रूथ को हम लोग ना ही देखते हैं ना ही उसे टच कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग ट्रूथ को फील करते हैं.
तो ट्रूथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पीस मीन्स शांति। आप कभी पीस को देखे हैं? नहीं देखे हैं। आप पीस को सिर्फ फील करते हैं कि इस जगह पे क्या है, पीस है, यहाँ शांति है। तो पीस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंजर मीन्स गुस्सा करना होता है, गुस्सा, तो गुस्सा भी क्या है? एंजर भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्रेज मतलब होता है हिम्मत, है ना, क्रेज मीन्स हिम्मत, तो क्रेज भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रेज को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। ब्यूटी, प्राइड, लव, यूथ, जॉय, ट्रस्ट, फियर एंड एक्सेट्रा। ये जितना भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, इसको हम लोग सिर्फ फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं, और ना हम लोग इसे टच नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के नाउन्स को हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल the 5 types of nouns, that is proper nouns, common nouns, collective nouns, material nouns and abstract noun. Now types of nouns according to modern grammar. अब क्या है कि अभी हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ नाउन्स 5 था। अब हम लोग अलग टाइप्स के नाउन्स देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स है नाउन का। एंड डोंट बी कंफ्यूज दैट इससे बिफोर हम लोग 5 टाइप्स देखे थे और यहाँ 3 टाइप्स हो गया है। डोंट बी कंफ्यूज। लेट्स क्लियर इट। हम लोग इसे क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। फर्स्ट हमारा प्रॉपर नाउन पहले भी था, आप यहां भी देखे थे। फर्स्ट हमारा प्रॉपर नाउन है ना, हियर भी प्रॉपर नाउन है। आई होप कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। अब क्या है? वंस अगेन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को कंबाइन करके, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को, लिसन केयरफुली, कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स को कंबाइन करके क्या बनाया गया? काउंटेबल नाउन्स। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स को कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं, सॉरी काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। A noun that can be count is called countable nouns. Understand? यानी जिस nouns को हम लोग काउंट करते हैं उसे हम लोग काउंटेबल नाउन करते हैं। I hope is it very easy to understand. Here some examples: pans, pans को आप लोग काउंट करते हैं, dogs को भी हम लोग काउंट करते हैं, man, है ना, and etc. Understand? Now next is uncountable nouns. Now once again, material nouns and abstract nouns. Material nouns और abstract nouns को combine करके क्या बनाया गया? Uncountable nouns. Repeat once again, common noun and collective nouns को combine करके क्या बना? Countable noun. Material noun and abstract noun को combine करके क्या बना? Uncountable noun. It's very simple. A noun that cannot be count is called uncountable nouns. यानी जिस nouns को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स वाटर्स, हैप्पीनेस, मिल्क, ये सब हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। सो दीज nouns are called uncountable noun. Understand? I hope that you understand very well what is proper nouns, what common nouns, uncountable nouns. Okay, now today's work for you: pick out the common nouns and proper nouns. इस क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स को पिक आउट करना है, चुनना है। आप इसमें से देखें कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड प्रॉपर नाउन है, कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है। ओके, नाउ राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स दिस होमवर्क।
and then answer the questions in the comment box. Okay, here is 8 questions for you. At first pause the video, then write down on your notebooks. Okay, and don't forget to give the answer in the comment box, because क्या होता है कि अगर आप आंसर देते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, एंड अदरवाइज हमें ये भी पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास लेने में, बिकॉज you know that lockdown is going on due to coronavirus. So enjoy the online class. Okay, thank you to all. That's all.